हेलो गाइस, मैं रीना अग्रवाल आपका हिस्ट्री सवारू चैनल में स्वागत करती हूँ। हम अशोक के अभिलेखों के बारे में पढ़ रहे थे। हमने अशोक के शिलालेख के बारे में जाना। अब हम स्तंभ लेख और गुहा लेख के बारे में जानेंगे। शिलालेख की भांति ही स्तंभ लेख को भी बृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख में बांटा जा सकता है। बृहद स्तंभ लेख की संख्या 7 है और 6 स्थानों से ये मिले हैं। स्तंभ क्या होते हैं? पाषाण स्तंभ, जो पत्थर के जो दीवारें होती हैं और खम्भे होते हैं उन पर जो लिख दिया जाता है उनको स्तंभ लेख बोला जाता है। ये ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में है। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। यह अम्बाला हरियाणा से फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में लाकर गढ़वाया गया, इसलिए इसको दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख बोलते हैं। इसकी लिपि को 1837 ईस्वी में जेम्स पिर्सन ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसने ये गलती कर दी थी कि इसमें जो देवानाम प्रिय का नाम इन्होंने श्रीलंका के राजा तिस्य को मान लिया था, देवानाम प्रिय। फिर टर्नर ने सबसे पहले जो देवानाम प्रिय था उसको अशोक जाना था, टर्नर ने सबसे पहले। ओके, इस स्तंभ लेख पर 7 अभिलेख पूरे मिलते हैं। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पर 7 जो स्तंभ लेख हैं वे पूरे मिलते हैं। अन्य पर 6 मिलते हैं, लेकिन इस पर पूरे 7 मिलते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने इसे स्वर्ण स्तंभ या स्वर्ण मीनार कहा है। दिल्ली टोपरा पर विग्रह राज चतुर्थ के 3 लेख उत्कीर्ण हैं। ओके फाइन। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, इसको भी फिरोज शाह तुगलक मेरठ से लाकर इसने दिल्ली में गढ़वाया था और इसे अशोक की छोटी लाट बोलते हैं। लाट, इसको दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को अशोक की बड़ी लाट बोलते हैं, इसको अशोक की छोटी लाट बोलते हैं। लौरिया अर्राज स्तंभ लेख, ये बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, ये भी बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। ये स्तंभ लेख सबसे सुंदर और सुरक्षित है। इस पर औरंगजेब का एक लेख एवं अंग्रेज सर्वेक्षक थे जो रिवेनवरी, उनका भी इसमें एक लेख है। इस पर नागरी लेख भी है जिसमें राजा अमर सिंह का जिक्र भी हो। रामपुरवा स्तंभ लेख, ये भी बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। इस लेख की खोज 1872 ईस्वी में AC कार्लाइल ने की थी। प्रयाग स्तंभ लेख, इसे अकबर द्वारा कौशाम्बी से लाकर प्रयागराज के किले में लगवाया गया। अब हम लघु स्तंभ लेख के बारे में जानेंगे। स्तंभों पर अशोक की राजकीय घोषणाएं उत्कीर्ण हैं। जो लघु स्तंभ लेख हैं उन पर क्या है? अशोक की जो शासन आदेश हैं, राजकीय घोषणाएं हैं जो अशोक ने प्रजा से की थी, उनको लिखवाया गया है। सांची, सारनाथ और कौशाम्बी, इन्होंने इसमें क्या कहा है? संघ भेद रोकने संबंधी आदेश दिए हैं कि कोई भी संघ में भेद नहीं करेगा, ऊंच नीच नहीं करेगा, है ना, कोई इसमें फूटन नहीं डालेगा, इसके आदेश दिए गए हैं सांची, सारनाथ और कौशाम्बी जो लघु स्तंभ लेख है उसमें। कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख में अशोक की रानी कारूबाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। अशोक की रानी थी कारूबाकी, उसका इसमें उल्लेख है। किसमें? कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख में। अतः इसे रानी का अभिलेख भी कहा गया है। इसमें अशोक एवं कारूबाकी के पुत्र तीवर का भी उल्लेख आया है। रुमेंदेई लघु स्तंभ लेख, इसमें क्या है? ये रुमेंदेई का पुराना नाम लुम्बिनी था। लुम्बिनी, जैसे कि अगर आपने पढ़ा हो कि यहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी, जो नेपाल की तराई में पड़ता है। अशोक द्वारा शासन के 20वें वर्ष इस स्थान की धर्म यात्रा की गई थी। जो रुमेंदेई की यात्रा अशोक ने कब की थी? अपने शासन के 20वें वर्ष। अशोक द्वारा भूमि कर को घटाकर यहाँ पर 1/8 कर दिया गया था। धार्मिक कर को यहाँ पूर्णतया समाप्त कर दिया गया था। इस लेख में बुद्ध को शाक मुनि कहा गया है। क्या कहा गया है? शाक मुनि, बुद्ध को। और ये रुमेंदेई अभिलेख है ना, ये कर से संबंधित है, ये मतलब आर्थिक नीतियों से संबंधित है। रुमेंदेई अभिलेख ये बहुत आता है, ये पिछली बार ही ये क्वेश्चन आया था, शायद PGT या TGT में ये क्वेश्चन आया था। अब निगिलवा लघु स्तंभ लेख, यह मूल रूप से कनक मुनि स्तूप के पास था। निगिलवा अथवा
निगाली सागर एक ही हैं। इस निगलवा को ही निगाली सागर लेक बोलते हैं। इस लेक में बुद्ध को कनक मुनि कहा गया है, रुमिनदेई में शाक मुनि कहा गया है और इसमें कनक मुनि कहा गया है। यह स्तंभ लेक भी नेपाल की तराई में स्थित है। राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में कनक मुनि स्तूप को दूसरी बार संवर्धित करवाया गया और 20वें वर्ष में कनक मुनि की यात्रा की। पहले रुमिनदेई की यात्रा की, फिर कनक मुनि की यात्रा की और ये दोनों आस ही पास हैं। ठीक है। रुमिनदेई एवं निगलवा सागर को स्मृति लेक भी कहा जाता है। रुमिनदेई और निगलवा सागर को क्या कहा जाता है? स्मृति लेक। फाइन। ओके, अब हम गुहा लेक के बारे में पढ़ते हैं। स्तंभ लेक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपके इसमें पूरे आ चुके हैं, इनमें से ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अब गुहा लेक की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप लिख लीजिए। आप नोट्स तो बना रहे हैं ना, आप बनाते जाइए तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये केवल ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृत भाषा में है। गुहा लेक किसमें है? ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में। गया जिले में जो बराबर की पहाड़ियाँ हैं और उनकी गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। अशोक द्वारा आजीवक साधुओं के निवास हेतु गुहा दान करने का उल्लेख है। जो अशोक ने आजीवक साधुओं को बराबर की पहाड़ियों को दान में दिया था और अशोक ने आजीवकों के निवास हेतु 3 गुफाओं कर्ण चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सारी आती हैं, का निर्माण करवाया था। नागार्जुनी गुहा लेक ये अशोक के पौत्र थे दशरथ, इन्होंने इनको उत्कीर्ण करवाया था। ओके, तो आज अशोक के अभिलेख कंप्लीट होते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक स्थिति। ओके, आप इनको लिखते जाइए, आप इनको कॉपी में जल्दी जल्दी नोट करते जाइए और रिवाइज करती जाइए, सारे इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। ओके, तो हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।